अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, अभी है सुबह का वक्त और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 और मैं आई हूँ पार्क में। और ये देखें पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है पार्क में। और ये स्कूल है, स्कूल में भी बच्चे आ चुके हैं, स्कूल लग चुका है और अभी इतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। मुश्किल से 2-3 लोग हैं जो वॉक कर रहे हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है घास इस वक्त। ये देखो, ये है रोड, ये क्रॉस करके आती हूँ। ये देखो, और स्कूल टाइमिंग की वजह से ज़रा ट्रैफिक स्लो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोन के हिसाब से स्पीड लिमिट का टाइम होता है। और ये देखें, ये लग रहा है हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हुई भी है, लेकिन चले बारिश नहीं होगी अभी। ये देखें कितने खूबसूरत पौधे पेड़ लग रहे हैं। और ये देखें सामने एक बाबा जी भी आ रहे हैं वॉक करते हुए, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें। ओए होए होए। तो अभी मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की है और चले मैं करती हूँ वॉक और इंशाल्लाह घर जाऊँगी तो फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो चलें मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी वॉक और मुझे दें इजाज़त, ठीक है, बाद में मिलती हूँ। ओए होए होए होए, ये देखें जनाब कैसी हवा चलने लग गई है और मैं आ गई हूँ जल्द अज जल्द घर आधी वॉक करके, क्योंकि भाई इतना दम नहीं है कि इस वेदर में अकेले वॉक करी जाए। ये देखें अब कैसे पेड़ हिलने लग गए हैं। ओह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है आज का वेदर। जी, तो अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बच्चों के लिए। और जैसा कि आपने वेदर देखा था, तो मैंने अपना पूरी कंप्लीट भी नहीं की थी वॉक और मैं आ गई थी एक राउंड के बाद ही। तो अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ वॉफल्स, जो कि उनको बहुत पसंद है। और जब उनकी डे ऑफ होता है, यानी कि ना उनको कॉलेज जाना है ना जॉब पे जाना है, तो फिर मैं उनको इनकी पसंद का ही ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। तो आज उनका मूड था जनाब वॉफल्स खाने का, तो मैं ले आई थी वॉफल फ्लावर। और ये वीट वॉफल फ्लावर है, यानी कि ये वीट का है, इसमें ऑल पर्पस नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों को ऑल पर्पस इतना पसंद नहीं है और बकौल उनके कि वो अनहेल्दी होता है। तो ये मैं लेके आई हूँ और मैं इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। 1 कप मैंने ले लिया है वॉफल फ्लावर और 3/4 कप मैं ले रही हूँ पानी और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल, यानी कि पूरा हेल्दी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो अनहेल्दी हो। और ख़ास तौर पे जो वेजिटेरियन हैं और वो वॉफल खाना चाहते हैं तो वो इसी फ्लावर से बनाएं। इसमें अंडा भी नहीं डलता और ये बड़े मज़े के बने थे, यानी कि ऊपर से तो क्रिस्पी से और अंदर से बड़े सॉफ्ट से। तो ये मैंने इसके अंदर फ्लावर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये ऑयल। और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं हुआ है। जो लोग कम ऑयल खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो ऑल पर्पस को पसंद नहीं करते उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब ये मैं इसको कर रही हूँ मिक्स मिक्स मिक्स, और इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और मैं बना रही हूँ वॉफल्स। अगर आपके पास वॉफल मेकर नहीं है तो आप इसको नॉन स्टिक पैन के अंदर हल्का सा स्प्रे करके ऑयल का और पैनकेक की तरह भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। फिर वो आप किसी भी फ्रूट के साथ, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, बनाना हो गया, ब्लूबेरी हो गई और क्रीम हो गई, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और मैं वॉफल सिरप के साथ सर्व करूँगी।
क्योंकि बच्चों को वो पसंद है, वो भी शुगर फ्री है। यानी कि बच्चे आजकल इतने माशाल्लाह हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि वो अपनी हेल्थ का खुद ही बहुत ख्याल रखने लगे हैं। तो ये मैंने प्री हीट कर लिया था और अब मैं इसके अंदर ये ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल स्प्रे कर रही हूँ। ये देखें, ये रहा, और ज़्यादा नहीं करना है इसके अंदर। और अब मैं जो मेजरमेंट कप था उसी से मैं इसको पोर कर दूँगी और फिर मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको लॉक कर दूँगी ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। तो मेरे बच्चे छोटे होते थे तो तब भी मैं ये बनाया करती थी और मेरे पास ये जब से है वॉफल मेकर। अगर आप अपने चीज़ों की हिफाजत करें, उन्हें सफाई से रखें, उनको यूज़ करने के बाद सब अच्छी तरह साफ़ करके रख दें तो आपकी चीज़ें कभी भी, जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये मेरे बहुत पुराना, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने कब लिया था ये। यानी कि मेरा इतना पुराना, मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे जब वो एलिमेंट्री स्कूल में जाया करते थे, तब की बात है। अब तो माशाल्लाह वो कॉलेज में आ चुके हैं, लेकिन आप देखें जैसे कि आपको ऊपर से भी देखने में लग रहा होगा बिल्कुल नया। और ये देखें, ये हो गया है तैयार। बल्कि अभी हल्का सा मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि इसको थोड़ा टाइम और देना चाहिए ताकि ये हल्के से गोल्डन हो जाए। तो ऊपर से तो ये क्रिस्प हो गए थे और अंदर से बड़े सॉफ्ट थे। तो अहमद साहब हमारे नाश्ता नहीं करते, उन्होंने भी जब ये देखा तो उनको भी बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि मुझे भी चाहिए। तो फिर उनके लिए भी मैंने बाद में तैयार किए थे। तो हमारे अहमद के ज़रा से नखरे हैं वो खाने पीने के मामले में, तो वो हर चीज़ नहीं खाते पीते। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ब्लूबेरीज़ भी ऐड करते हैं, चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसको बनाएं तो भी मज़े के लगेंगे। जिस वक्त आप बैटर इसका मिक्स कर रहे होते हैं उसी वक्त आप इसके अंदर चॉकलेट चिप शामिल कर सकते हैं। जिन बच्चों को पसंद है तो वो ज़रूर शामिल करें। तो मेरे बच्चे जब नाश्ता मांगते हैं तो इसी तरह का मांगते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। कभी उनको स्क्रैम्बल एग चाहिए होता है, कभी उनको बीफ स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं, कभी योगर्ट के साथ भी खा लेते हैं वो लोग। तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं मैं बना के देती रहती हूँ उनको। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है क्योंकि टाइम भी नहीं होता इतना कि आप कैमरा उठाएं और हर चीज़ को बनाएं और दिखाएं। और जितना मुमकिन हो सकता है मैं आप लोगों के साथ अपनी जो वीडियो वगैरह वो शेयर करती हूँ। और इसके बाद आज मुझे बनाना था बीफ स्टेक्स, जिसकी मैं रेसिपी नहीं वो कर सकी क्योंकि मुझे देर हो गई थी बनाते हुए। क्योंकि नाश्ता करने के बाद बच्चे चले गए थे नमाज़ पढ़ने, क्योंकि जुम्मा है, और नमाज़ पढ़ के आए तो उन्होंने कहा कि मम्मा मॉल चलें। तो मैंने कहा कि चलो। तो मारिफ साहब हमें मॉल ले गए थे क्योंकि उनको वहाँ से कुछ पिक करना था, उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। और मैं घर में हो रही थी बोर, मैंने कहा इतनी कुकिंग भी नहीं करनी है तो चलो चले जाते हैं। लेकिन वापस आए थे तो 4:30 बजे के करीब हम गए थे, 5 बजे तक पहुँचे थे क्योंकि रश आवर था, क्योंकि ऑफिस आवर ऑफ होता है तो ट्रैफिक काफ़ी था। तो वापस हमें 7 बज गए थे आते आते। तो मैंने फिर बस आते ही जल्दी अपना खाना तैयार करना शुरू किया। तो उसमें मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपके साथ अपनी वीडियो, कुकिंग की वीडियो भी शेयर करती। लेकिन चले इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर आप लोगों के साथ वो जो अपनी रेसिपी है शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद आया था वो। तो देखें बातों ही बातों में ये हो गया ब्रेकफास्ट तैयार। और मैं ये मारिफ को देने जा रही हूँ, मारिफ साहब नाश्ता करेंगे और उसके बाद मैं हो जाऊँगी तैयार। जी, तो मैं तैयार हो गई थी और अब हम निकल आए हैं घर से और अब हम पहुँच चुके हैं, यानी कि ट्रैफिक को हम पीछे छोड़ के आ गए और अब हम गैलरिया मॉल के करीब पहुँच चुके हैं। ये ह्यूस्टन का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत बिजी होता है क्रिसमस के दिनों में तो ख़ास तौर पे। लेकिन अब पता नहीं कि बिज़ी है कि नहीं है, तो अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन ट्रैफिक भी नहीं है इतना ज़्यादा जैसा होना चाहिए। तो कोरोना के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने लगे हैं, इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता मॉल्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है कि जब मैं फर्स्ट कॉलोनी मॉल गई थी तो वहाँ पर इतना रश नहीं था। और मुझे लगता है कि इतना कोई नया स्टफ़ भी नहीं आया है, यानी कि जो पुराना है वही चला रहे हैं वो लोग।
क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, वो बस पिक करने के लिए जाते हैं और अपनी चीज़ें पिकअप करके ले आते हैं। और ये देखें, ये बातें बातें में मैं आ गई हूँ मॉल में और अब हम पार्किंग के लिए जा रहे हैं। जब क्रिसमस के दिन होते हैं तो आपको ट्रैफिक कितना ज़्यादा मिलता है कि यहाँ तक पहुँचने में भी तकरीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं, बाहर से अंदर तक आने में। और अंदर जो आपको ढूंढनी पड़ती है पार्किंग, वो भी नहीं मिल पाती। लेकिन अभी पिछले साल तो मेरे ख्याल से बंद ही था, कुछ भी नहीं था ऐसा, लोग ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे। इस साल देखें पता नहीं क्या होता है, लोग आते हैं कि नहीं आते शॉपिंग के लिए, वो तो देखने पे पता चलेगा। लेकिन अभी तो मैं चक्कर लगा के जा रही हूँ। अभी मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं फिर नेक्स्ट टाइम 1-2 महीने के बाद ही आऊँ। तो मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है शॉपिंग का, बस मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए, वरना मैं बाय वाय कुछ भी नहीं करती और देख दिखा के आ जाती हूँ। और जो चीज़ मैं बाय करती हूँ वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और मैं बाय क्या करती हूँ, ग्रॉसरी, ज़्यादातर मेरी ग्रॉसरी होती है जो मैं लेके आती हूँ। और शॉपिंग का मुझे कोई इतना ज़्यादा क्रेज़ है नहीं। हाँ, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है या किसी के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेना हो तो ही मैं जाती हूँ। जैसे लेडीज़ को शौक़ होता है ना मॉल वॉल जाने का, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी मैं अपने बेटे के कहने पे आई थी, क्योंकि वो 3-4 दफ़ा मुझसे पूछ चुका था जब वो डिफरेंट जगहों पे जा रहा था कि मम्मा चल रही है, तो मैं मना कर देती थी। तो आज मैंने सोचा इतना ज़्यादा इनकार करना भी अच्छी बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम वो पूछना ही बंद कर दे और फिर हम माँ बाप हैं, हमें फिर शिकायत होती है कि भाई औलाद हमें पूछ नहीं रही। तो मैंने सोचा कि चलो आज चले ही जाते हैं। और फिर दूसरा ये, हमारे पाकिस्तान से एक बहुत अच्छी सी बहन आई हुई हैं, तो मैंने कहा कि चलो उनको भी साथ ले लेते हैं, वो भी बोर हो रही होंगी। तो वो और मैं और मारिब हम तीनों आ गए थे। और अहमद के 2 दोस्त हैं, गातिफ और हमज़ा, वो अलग आए थे क्योंकि इस गाड़ी में गुंजाइश नहीं थी इतने ज़्यादा लोगों की। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके अगर 2 लोग आगे बैठ सकते हैं तो 2 या 3 पीछे बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हम लोग माशाल्लाह 6 लोग थे, तो 6 नहीं आ सकते थे, इस वजह से वो अलग गाड़ी में आए। और वो अंदर हमें मिल गए थे, लेकिन वो अपना अलग घूमने फिरने में लगे हुए थे, हम अलग लगे हुए थे। और ये भी सब हमारे सब पार्किंग ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन मिल गई थी इनको और अंडरग्राउंड मिली थी इनको। और इनको वहीं पार्क करनी थी क्योंकि ऊपर ज़रा ठंड हो रही थी और काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है पैदल। तो वो चाह रहे थे कि करीब से करीब मिल जाए, ताकि हम जैसे ही गाड़ी पार्क करें वैसे ही इन हो जाएं। तो हम घूम फिर के वापस यहीं पर ही आ जाते थे। आप ये मत समझिएगा कि ये रिपीट में चल रही है वीडियो, ये रिपीट में नहीं चल रही, हम रिपीट में घूमते फिरते जा रहे थे पार्किंग के लिए। और जैसा कि आप हमारे आगे वाली गाड़ी भी देख रहे होंगे, वो भी हमारे आगे आगे ऐसे ही घूम रहे थे जी। तो अब हम एंटर हो गए हम मॉल के अंदर। और जी ये देखें, यहाँ पर भी लोगों के हाथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बैग ही दिख रहा होगा, अगर दिखेगा तो। इतने ज़्यादा लोग शॉपिंग कर नहीं रहे, क्योंकि अब तो शायद रिवाज बन चुका है ऑनलाइन बाय करने का। तो हमारे साहबजादे ने भी ऑनलाइन ही कुछ बाय किया था, जो यहाँ पर पिकअप करने के लिए आए थे वो। और ये देखें, रश भी इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। वरना यहाँ पर तो आपको पैदल चलने के लिए भी कंधे से कंधा टकरा रहा होता है, इतना ज़्यादा रश होता है। मैं यहाँ पर मारिब को ढूंढ रही थी। तो मारिब साहब तो हमें नहीं मिले, वो कहीं अलग ही थे। और अब हम इस तरह से इसमें एलिवेटर में चढ़ के ऊपर जा रहे थे, और हमें नहीं मालूम था कि ये ख़राब हुई हुई है, यानी कि 2nd फ्लोर तक जा ही नहीं रही थी, ये सिर्फ 1st फ्लोर तक जा रही थी। और हम तो क्या, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको भी नहीं पता था, और वो भी बेचारे हमारे साथ ही 2 दफ़ा ऊपर नीचे हो रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी बड़ा वो हुआ कि देख के कि भाई
लिफ्ट ख़राब हुई है या एलिवेटर ख़राब हुआ है तो उसको सही करवा दें, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वरना ये 2nd फ्लोर तक चली जाती है। तो इनको भी परेशानी हुई थी साहब को कि ये क्या कि हम 2 दफ़ा ऊपर जाके नीचे आ गए, फिर नीचे से ऊपर आए हैं। तो आखिरकार हम निकल ही आए बाहर के, चलो अब हम कोई और जगह देखते हैं कि जहाँ से हम जा सकें। तो यहाँ पर हम आ गए थे फूड कोर्ट की तरफ। अब यहाँ पर बैठ के हम बच्चों को देख रहे हैं जो कि स्केटिंग कर रहे हैं, और ये मुझे बड़ा मज़े का गेम लगता है, और जब टीवी पे भी आ रहा होता है तो बड़े शौक से देखती हूँ। और ये देखें, आपको छोटे छोटे से बच्चे नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर ये इनको टीचर टाइप की एक चीज़ है वो टीच कर रही हैं। ये मिडिल एज के बच्चे हैं, वहाँ पर भी देखें आपको एक उनकी नज़र आ रही होंगी कि वो उनको टीच कर रही हैं। और माशाल्लाह देखें आप प्रैक्टिस कितनी है बच्चों को। और इन लोगों की ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि इन लोगों ने 3 पोर्शन बनाए हुए थे। एक में ये देखें कि मिडिल एज के बच्चे हैं जो कि वहीं उसी पोर्शन में रहेंगे। फिर 2nd में ये छोटे बच्चे थे, और ये 3rd रो है जहाँ पर ये बड़े बड़े लोग यानी कि एडल्ट्स जो हैं वो स्केटिंग कर रहे हैं। तो ये शायद इस वजह से था कि शायद एक दूसरे से टकराएं नहीं। कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो अनएक्सपीरियंस होते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और वो बार बार गिर भी रहे होते हैं। तो ये 3 या 4 फ्लोर तक का मॉल है जो कि हम लोग पूरा देख भी नहीं पाए थे, और हम आके बैठ गए थे यहाँ पे, और हम अपनी बातों में भी मगन थे और बच्चों को भी देख रहे थे कि किस तरह से स्केटिंग कर रहे हैं। इनको देख के मुझे अपने बच्चों का याद आ गया कि जब वो छोटे थे तो वो भी इसी तरह स्केटिंग करते थे। और ये देखें, ये बच्ची इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, ये देखें ये परी की तरह कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो बच्चे जब छोटे थे तो वो भी स्केटिंग करते थे और काफ़ी अच्छी उनको स्केटिंग आ गई थी, लेकिन बाद में उनकी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई तो शायद मेरे ख्याल से तो आप भी याद भी नहीं होगा उनको। तो बस हम लोग यहाँ पर घूम फिर के अब घर के लिए निकल गए। और ये देखें, ये ड्रेस कितना अजीब सा लग रहा है, जो मैंने हाथ टच करके चेक भी किया था कि ये है क्या चीज़। खैर पहनने वाले तो पहन ही लेते हैं, बाई करने वाले बाई भी कर लेते हैं, लेकिन हमें तो अजीब ही लग रहा होता है देख के। और ये वाला डिपार्टमेंट मुझे इतना अच्छा लगा, इसमें जैसे ही एंटर हुए तो खुशबुएँ थी, यानी कि परफ्यूम और मेकअप हर चीज़ यहाँ पर इसी तरह से थी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और काफ़ी बड़ा ये जो है पोर्शन दिया हुआ इन लोगों ने परफ्यूम और मेकअप का, और मेरे ख्याल से ज्वेलरी भी थी यहाँ पर और पर्सेस भी थे। तो ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के। और ये देखें, स्टफ़ टॉय भी बीच में रखे हुए। क्रिसमस तो अभी शुरू हुई नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस का भी सामान आने लग जाएगा। और हाँ, वो जो स्केटिंग का एरिया था वहाँ पर अभी जो है क्रिसमस का दरख्त लगेगा जो कि बहुत बड़ा होगा। तो मारिफ साहब हमारे आगे आगे जा रहे हैं, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और हम घर के लिए निकल रहे हैं।